अब कुछ टिप्स हैं मेडिटेशन के लिए, क्या टिप्स हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रेफरेबल है बट नॉट नेसेसरी। सिट इन अ काम एंड कोजी प्लेस। कोजी मैंने कहा था कि ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म। पोस्चर्स शुड बी कंफर्टेबल एज पॉसिबल, जितना कंफर्टेबल बैठ सके वैसे बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अनकंफर्टेबल हैं, आपको अनकंफर्टेबलनेस हो रही है तो फिर आप आराम से ज्यादा देर नहीं बैठ सकेंगे, आपको कहीं ना कहीं पेन होना शुरू हो जाएगा, राइट। इट हेल्प्स टू डार्कन द प्लेस एज मच एज पॉसिबल वेयर एवर वन इज मेडिटेटिंग। उस जगह पे हम लोग अंधेरा भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, रोशनी आती है वो हमारी आंखों पे पड़ती है तो डिस्टरबेंस होती है। Switch off the lights, draw the curtains and यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, ओके, एंड वेव ऑफ एनी अननेसेसरी स्टिमुलेशन। जैसे मैं बैठती हूँ कभी तो मैं तो फैन भी बंद कर देती हूँ, बिकॉज उससे भी मुझे डिस्टरबेंस होती है। कभी भी आपको बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन के लिए बैठना है तो अननेसेसरी की जितनी भी नॉइसेज है, जो भी लाइट्स हैं, सबको कट ऑफ कर देना चाहिए। सिर्फ हम खुद के साथ बैठते हैं उस टाइम। It helps to wear loose, comfortable clothes while sitting in for meditation. अच्छा रहता है कि आप लूज और कंफर्टेबल कपड़े पहने, बट नॉट वेरी नेसेसरी, ठीक है। It helps to drink some water before meditating. A gap of half an hour or so after food may be helpful to some. पानी हमें बहुत पीना चाहिए। खाना खाए हुए आपको आधा घंटा हो जाना चाहिए, बिकॉज जैसे आपकी डाइजेशन वगैरह की प्रोसेस वगैरह चल रही होती है तो आपको थोड़ा सा अंदर से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब फील होता है, आप बहुत ध्यान नहीं लगा पाते हैं। इट हेल्प्स वेरी मच इफ वी मेडिटेट एट द सेम प्लेस एंड एट द सेम टाइम एवरी डे। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जहाँ पे भी हम बैठ के मेडिटेट करते हैं ना, वहाँ एक तरह की वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाती हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। नेक्स्ट टाइम अगेन जब आप वहाँ बैठते हैं तो वो वाइब्रेशंस आपको हेल्प करती हैं और डीप जाने में। यूँ समझ लीजिए कि आपकी एक जर्नी चल रही है, आप रास्ता नहीं छोड़ते, उसी जगह रहते हैं, तो आपको आगे जाने के लिए हेल्प होती है, भटकते नहीं हैं। और सेम टाइम का क्या होता है कि हमारे माइंड के लिए ना ये ट्रिगर्स होते हैं। हमारा माइंड बड़ा इन चीज़ों के लिए ट्रेंड होता है, ठीक है। तो सेम टाइम पे जब हम बैठते हैं तो हमारे माइंड की वैसी ही ट्रेनिंग हुई भी होती है, वो माइंड उसी टाइम पे तैयार होता है मेडिटेशन के लिए। वो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, जैसे होता है ना बच्चों की या बड़ों को भी अपना सुबह उठने का टाइम, सब चीज़ें फिक्स होती है, माइंड की ट्रेनिंग्स होती हैं। तो मेडिटेशन के लिए भी माइंड ट्रेंड होता है कि उसी टाइम पे आप बाकी किसी टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। देन एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर है, क्रिस्टल्स हैव द पावर ऑफ रिसीविंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉस्मिक एनर्जी। अपने पास अगर कोई क्रिस्टल्स हो तो उसको भी पास रखने से बहुत हेल्प मिलती है। क्रिस्टल्स की एनर्जी आपकी मेडिटेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। हमारा माइंड स्ट्रेस होता है ना, फिर हमें किसी की भी बात अच्छी नहीं लगती है, फिर हम वो कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं। और जबकि अगर आपने मेडिटेशन की हुई, आपका माइंड रिलैक्स है, तो आपको उनकी बात बुरी लगेगी नहीं, आप बहुत बार इग्नोर कर दोगे या उसको सही तरीके से समझ पाओगे। यू विल फील कि चलो कोई बात नहीं, ये परेशान थे, बोल दिया, इट्स ओके, लेट इट बी। लेकिन अगर आपका माइंड स्ट्रेस्ड है तो आपको उनकी छोटी सी बात, किसी ने यही कह दिया कि अरे खाने के ऊपर पानी नहीं पीना होता, तो आपको लगेगा मुझे क्यों पानी पीने के लिए टोक दिया। तो इस तरह से रिलेशनशिप्स में भी बहुत हेल्प करता है। पर्पस ऑफ लाइफ इज बेटर अंडरस्टूड। और जो पर्पस है लाइफ का वो हमें अपने आप से समझ आ जाता है। क्या किया था हमने कि हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, राइट। तो पर्पस ऑफ लाइफ बेटर अंडरस्टूड हो जाता है। चलिए अब लास्ट में हम लोग करते हैं कि जो पिरामिड मेडिटेशन का मैंने आपको बताया था, बीच में आया था ना पिरामिड मेडिटेशन। तो पिरामिड मेडिटेशन हमारी क्या होती है। आजकल बहुत सारे ना इक्विपमेंट्स आते हैं जो पिरामिड की शेप में ना, बहुत से पाइप्स वगैरह कॉपर की ऐसी चीजें आती हैं कि पिरामिड की शेप में, जैसे बच्चों के टेंट हाउस आते हैं, आप उसको अपने घर में लगा सकते हैं या अपने आसपास पिरामिड्स रख सकते हैं। तो उससे हमारी मेडिटेशन की पावर 3 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक देखिए, आपको फोटो में दिख भी रहा है। तो इन्होंने चेयर अपनी ऐसी बनवाई हुई है जिसमें ऊपर पिरामिड लगा हुआ है, ये ऊपर से इनके छत की तरह से पिरामिड आ रहा है, उसमें वो बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि 3 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हो जाती है पिरामिड के। हम लोग नेक्स्ट उसमें करते हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं पिरामिड्स की, जिसके कारण हमारी मेडिटेशन इतनी पावरफुल हो जाती है। पिरामिड क्या होता है, इसकी जो शेप होती है ना, ये यूनिवर्स की एनर्जी को बहुत
फास्ट एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमारा जब हम उसमें बैठते हैं तो हमारा इम्यून पावर स्ट्रोंग हो जाता है। जब पिरामिड के बीच में रखा हुआ या पिरामिड के पास मेटल के पिरामिड्स आते हैं, कॉपर के पिरामिड्स आते हैं, अलग अलग मेटल्स के आते हैं जिनके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, क्रिस्टल्स के भी पिरामिड्स आते हैं। मेरे पास भी हैं कुछ, मैंने एक दो लोगों को गिफ्ट भी किए हुए हैं आप लोगों में से। तो क्रिस्टल्स के भी पिरामिड्स आते हैं, अमेज़न वगैरह पे बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। अगर किसी को कभी लगे तो आप लोग वो ले सकते हैं, ठीक है? उसके पास रखा हुआ जो पानी होता है, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। एक तरह से वो क्रिस्टल से या पिरामिड से चार्ज हो जाता है। जैसे हम लोग चार्ज करते हैं ना वाटर को, वैसे वो उससे भी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है। फिर जो पिरामिड्स हैं वो आपका जो स्ट्रेस का, टेंशन का लेवल है, वो फिजिकल बॉडी में भी जो टेंशन होती है ना, काफ़ी खिंचाव होता है, वो उसको रिड्यूस कर देता है, रिलैक्स कर देता है आपको यूनिवर्स से जोड़कर। आपकी मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं यहाँ पर जो लिखी हैं पिरामिड कैप्स, बहुत ही आई थिंक 300-400 में आती हैं। अमेज़न पे जाके आप देखिएगा, कैप्स हैं एक, ठीक है? प्लास्टिक की कैप्स होती हैं, नॉट वेरी हैवी वंस। तो वो आती हैं, बच्चे जब उसको सिर पे लगा के कैप को, उसके साथ इलास्टिक का धागा वगैरह से होता है, उसको कैप को लगा के जब स्टडी करते हैं तो उनकी मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। उनकी एनर्जी का डिसिपेशन नहीं होता है और एक्सेस थॉट्स नहीं आते हैं, ठीक है? देयर इज़ अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द पिरामिड। पिरामिड में कंटिन्यूअसली एनर्जी फ्लो होती रहती है। Irrespective of the number of people present, everyone receives equal energy from the pyramid. अब पिरामिड को आप देखेंगे ना, क्या होता है, ऊपर से चोंच से शुरू होता है, ऊपर से पॉइंटेड होता है, नीचे फैलता हुआ चला जाता है। वो क्या है, कंसंट्रेटेड, मतलब रेज को ऐसे सन की रेज लगा लीजिए, एनर्जी को कंसंट्रेटेड लेता है और नीचे जितना भी उसके अंदर का स्पेस है उसमें बराबर फैला देता है, ठीक है? द पावर ऑफ आवर विल, what we think increases under or inside a pyramid, ठीक है? हमारी विल पावर बहुत इंक्रीज हो जाती है। हम कुछ भी करना चाहते हैं, हमारी उसके लिए जो शक्ति है, अपना आत्मबल है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड क्लैरिटी ऑफ ड्रीम्स इम्प्रूव अंडर अ पिरामिड, ठीक है? अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बेड के ऊपर भी पिरामिड्स लगा लेते हैं, या सोते हुए आप अपने बेड के बैक पे छोटे छोटे पिरामिड्स भी रख सकते हैं। उससे क्या है, आपकी स्लीप की क्वालिटी, कि आप अगर 3 घंटे भी सो रहे हैं तो आपको फुल रेस्ट मिल रहा है आपके माइंड का, वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। आपके ड्रीम्स में भी बहुत क्लैरिटी आ जाती है, बहुत वेग ड्रीम्स नहीं आते हैं। एंड देन अब लास्ट में हम लोग फटाफट से करते हैं। मिथ्स बहुत होती है मेडिटेशन को लेके, सब लोगों के ना इतने ज़्यादा भ्रम, इतने क्वेश्चंस होते हैं, इतने दिमाग में हम लोगों ने फालतू कन्फ्यूजन्स पाली हुई होती हैं कि हाँ, मेडिटेशन से तो ऐसा होता है, वैसा होता है, जिसके कारण कि हम लोग अपने गोल तक कभी भी पहुंच नहीं पाते। मेडिटेशन इज डिफिकल्ट? नो, इट इज़ नॉट। हमने अभी किया, सिर्फ सांसें ही तो लेनी है आपको। सांसें लेना कितना मुश्किल है? नहीं है ना? बस आप आराम से बैठिए, अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। कुछ ज़ोर से भी नहीं लेना है, कुछ फोर्सिबली भी नहीं करना है, उसको पॉज़ भी नहीं करना है, होल्ड भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको आराम से बैठ के सांसें तो लेनी है। वेरी ईज़ी। यू हैव टू क्वाइट योर माइंड फॉर सक्सेसफुल मेडिटेशन। आपको अपने माइंड को शांत करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मेडिटेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा मन अशांत है। आपको मालूम है, एक कहावत है, the day we feel that we are not able to meditate, that day we should meditate more. मेडिटेशन होती किस लिए? मन को शांत करने के लिए होती है ना। तो जब हमारा मन अशांत है तभी तो उसको मेडिटेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो अपने आप क्वाइट हो जाता है, अपने आप शांत हो जाता है। जब आप मेडिटेट करते हैं, आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं, आपका अपने विचारों पर से ध्यान हट जाता है, तो अपने आप आपका मन शांत हो जाता है। फिर कहते हैं कि इट टेक्स ईयर्स ऑफ डेडिकेटेड प्रैक्टिस फॉर बेनिफिट्स टू कम। बहुत साल लग जाते हैं बेनिफिट्स आने में, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आपकी डेप्थ पे डिपेंड करता है कि आप कितने ध्यान से, आराम से बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं। आप अपना बाकी समय कैसा व्यतीत कर रहे हैं। अगर आप बाकी समय हर टाइम झगड़े में हैं, डिस्टर्ब रहते हैं,
तब आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर कोई रहता ही शांत है हर वक़्त, तो उसको बहुत साल नहीं लगेंगे। कोई बहुत अच्छे से अपने एथिक्स को फ़ॉलो करता है, वैल्यूज़ के साथ चलता है, जीवन में कोई भी द्वंद नहीं रखता है, झूठ-सच नहीं करता है, ऑनेस्टी से रहता है, उसको टाइम नहीं लगता है, राइट? फिर कहते हैं मेडिटेशन इज़ एस्केपिज़्म, ये तो ज़िंदगी से भागना हुआ। नो, इट इज़ नॉट एस्केपिज़्म। एस्केपिज़्म क्या होता है? एस्केपिज़्म होता है कि आप खुद से ही भाग रहे हो। मेडिटेशन में तो हम खुद से और ज़्यादा मिलते हैं, अपने आप को और ज़्यादा जानते हैं, अपने आप को और ज़्यादा समझते हैं, खुद से ज़्यादा जुड़ते हैं, यूनिवर्स से और ज़्यादा जुड़ते हैं और लोगों को अच्छे से समझते हैं बिकॉज़ हमारी एनर्जीज़ प्योर हो जाती हैं, ठीक है? तो हमारी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्योर हो जाती हैं, तो हम लोग उसको अ, एस्केपिज़्म नहीं कहेंगे, वो हमारा इनफैक्ट खुद से और ज़्यादा मिलना है, भागना नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू मेडिटेट। अब इस बात से मुझे एक कहानी याद आ गई, जब हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। एक बार एक लक्कड़हारा था, वो होता है ना जो लकड़ियाँ काटता है लक्कड़हारा, उसके पास मतलब एक राजा ने काम दिया हुआ था, वो डेली जाता था जंगल में 10 पेड़ काटता था। उसको बहुत अच्छे पैसे मिलते थे और इतना बिज़ी रहता था वो उसी काम में, इतना बिज़ी रहता था कि उसको टाइम ही नहीं मिलता था कि वो अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ कर ले। धीरे-धीरे क्या हुआ कि उसके वो उतना ही टाइम लगाता था लेकिन 10 की जगह 8 पेड़ कटने लगे। वो पूरे दिन में और ज़्यादा पेड़ ही नहीं काट पाता था। 8 के बाद धीरे-धीरे 7 पेड़, 6 पेड़, 5 पेड़ कटने लग गए तो उसकी इनकम भी कम होने लग गई और वो उतना ही टाइम लगाता था लेकिन उसके पेड़ों का नंबर कम हो गया। वो ज़्यादा पेड़ काट ही नहीं पाता था। तो वो किसी बाबा जी के पास गया कि बाबा जी मुझ पे तो किसी ने कुछ कर दिया है, मैं काम ही नहीं कर पाता हूँ, मैं इतना टाइम लगाता हूँ, पेड़ तो कटते ही नहीं, इन पेड़ों को भी कुछ हो गया, ये कटते ही नहीं है। तो बाबा जी ने कहा, अच्छा बेटा, बेटा ज़रा तुम्हारी कुल्हाड़ी लाना जिससे काटता। बाबा जी ये तो वही कुल्हाड़ी है जिससे मैं हमेशा काटता था। तो वो कहते कोई बात नहीं बेटा लाओ। वो लेके आता है, कहता बेटा तुमने इसको पिछली बार धार कब लगवाई थी? कहता बाबा जी क्या करूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है। मैं तो इतना बिज़ी रहता हूँ ये सब धार-धूर लगाने के, मेरे पास थोड़ी टाइम है, मेरे को तो राजा जी ने काम दिया हुआ है। तो कहते हैं ऐसा करो बेटा, मैं राजा जी को कह के तुम्हारी सिफ़ारिश कर दूँगा, आज तुम जाओ ज़रा 15 मिनट लगा के इसकी धार तेज़ करवा के लाना, ठीक है? उसके बाद मेरे पास लाना, मैं इसके ऊपर एक पानी डालूँगा, उसके बाद जब जब तुम जाकर पेड़ काटोगे तो वो पेड़ खूब कटने लग जाएँगे। तो मान गया, बाबा जी ने कहा था तो मानना ही था, वो चला गया, धार-धूर लगवा के लाया। बाबा जी जो अपना पानी पीते थे, मटके में से पानी लिया, उसके ऊपर डाल दिया, कहा जाओ बेटा जाओ, अब काटो पेड़। तो गया पेड़, उस दिन तो बहुत सारे पेड़ कट गए फटाफट से। तो वो गया, बाबा जी बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बाबा जी ने कहा बेटा मैंने कुछ नहीं किया, ये तो तुम्हें भई जो चीज़ ज़रूरी होती है, तुम कुल्हाड़ी से काम कर रहे हो, उसको धार लगाना भी तो सबसे ज़रूरी है ना। इसी तरह से अब हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, सबसे ज़्यादा काम हम किससे करते हैं? हाथों-पैरों से नहीं करते हैं, माइंड से करते हैं। तो इस माइंड को धार लगाना भी तो बड़ी ज़रूरी है। इस माइंड को धार कैसे लगेगी? अगर आप ज़िंदगी की जो है आपकी रोड, इसको काटना चाहते हो तो कैसे धार लगेगी? धार लगेगी मेडिटेशन से। मेडिटेशन से ही आपका माइंड शार्प होगा। फिर आप और कामों को और ज़्यादा एफ़िशिएंटली कर पाओगे। आप सुबह उठ के मेडिटेट कीजिए, दिन भर आपके काम बहुत एफ़िशिएंटली होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, बड़े रिलैक्स्ड वे में होंगे। तो अपने आप से आपके पास टाइम ही टाइम होगा, राइट? तो आप मेडिटेट करना शुरू कीजिए, अगर टाइम नहीं है तो वो टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। देन फिर कहते हैं कि आई एम सपोज्ड टू हैव ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस इन मेडिटेशन, कि मुझे तो बहुत दिव्य अनुभूतियाँ होनी चाहिए, मुझे नहीं हुई तो मेरी मेडिटेशन फेल हो गई। ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है, ये सब हमारे एक्सपीरियंस पे, हम कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं, हमारे डेडिकेशन पे डिपेंड करता है और एक्सपीरियंसेस अलग-अलग तरह के, अलग-अलग लोगों के माइंडसेट के हिसाब से होते हैं। जो जैसा एक्सपेक्ट करता है उसको वैसे ही एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो किसी भी तरह के मिथ्स में नहीं पड़ के हमें सिंपली क्या करना है, आज से हम लोग मेडिटेट करना शुरू कर देंगे।